नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तो हमने जस्ट शुरू ही किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट था अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव का। और इसको हमने एक बहुत ही अलग लेंस से और देखना चाहा, जिसमें हमेशा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है कि जो ये एनर्जी है, ये हमारा उससे क्या रिलेशन, हम कैसे उसको सीमलेसली, फ्रिक्शनलेसली उसका एहसास कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। और जो हमने लास्ट वीक एक्सरसाइज करी थी वो थी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ some research going on in science which is about nanoparticles, which is about quantum entanglement. तो जब तक हम फिजिकलिटी से बंधे रहेंगे, वो हमारी अधिभूत एनर्जी है। हम हर चीज को फिजिकली देखते हैं, फिजिकली समझते हैं। जब तक हमें वो फिजिकली सामने नहीं आती हमारे, जब तक वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिखलाती, वो दिखती कैसे है, वो रिएक्ट कैसे करती है, वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, वो कनेक्ट कैसे करती है, तब तक हम उसको, जैसे मॉडर्न साइंस बोलती है, एविडेंस बेस्ड फिनोमिनन, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन, तो हम खुद भी उसी स्पेस में रहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारा कंटेम्पररी कॉन्वर्सेशन होता है, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स। लेकिन जो 5,000 साल पहले, और ये फिलॉसफी और ये कॉन्शियसनेस तो उससे भी पुरानी होगी, 5,000 पहले साल पहले तो ये लिखी गई इसमें, और इसको अगेन फिजिकलिटी सामने आई इसकी थ्रू लिटरेचर। वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस तब से चली आ रही है कि फिजिकलिटी हमको लिमिट करती है। हम जब भी किसी चीज की फिजिकलिटी में बंध जाते हैं, फिजिकल लेंस के थ्रू चीजों को देखते हैं, तो हम चीजों का जो पूर्ण स्वरूप है उसको इम्बाइब करने से स्वयं को रोकते हैं। एक तरह से वो हमारी बाउंड्रीज क्रिएट कर देता है। तो ये अधिभूत एनर्जी है। और जो अधिदैव एनर्जी है, वो ये अवेयरनेस है कि हाँ, ये फिजिकल है और ये फिजिकल के बियॉन्ड है, जिसको हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट भी माना कि एनीबडी एंड एवरीबडी इन दिस क्रिएशन इज कनेक्टेड। वो अधिभूत के परे है, लेकिन वो अधिदैव है। अभी भी हम कनेक्शन की गुंजाइश कर रहे हैं कि कनेक्टेड हैं, और इसलिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वॉट इफ दे आर नॉट कनेक्टेड? What is connecting them? That is Adhidev. Now we are beyond the physicality, even beyond the connection. हमें कनेक्शन भी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, हम कनेक्टेड ही हैं। हम अधिदैव ही हैं, हम अधिदैव का ही स्वरूप हैं। क्योंकि कनेक्शन में अगेन देयर इज अ फिजिकल एलिमेंट विच सेज अभी हम कनेक्टेड हैं, अभी हम डिसकनेक्टेड हैं। तो व्हेन वी आर लो, और ये इस अध्याय में और आगे भी आएगा जब हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करेंगे, व्हेन वी आर लो, we feel we are not connected to the source. Our energy is not there. We feel at times, right? Energy is not there, whether between people, whether between situations or experiences. Whereas if you are always in the Adhidev energy, we are not even looking for connection. There's nothing that requires to be connected. We are that. So that is the nuance between Adhibhut, Adhidev, and Adhiyagya. Sorry, the third one is Adhiyagya, not Adhidev. So Adhibhut, Adhidev and Adhiyagya. तो अर्जुन ने जो पूछा, क्योंकि कृष्ण ने उससे पहले जब समाप्त किया था अध्याय 7, तो उसमें अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ की बात करी थी कि जैसी एनर्जी होगी वैसे तुम्हारी गति होगी। तो अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म का है कर्म क्या अध्यात्म, क्या अधिभूत क्या अधिदैव, ज्ञान दे परमात्मा। कौन अधियज्ञ जो जीवन में इस मानव देह को पाए, अंत काल में हे मधुसूदन द्वार हरि के जाए। और कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव, प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा संचित कर्म स्वभाव। ये पहले भी हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। इस एक श्लोक में गीता का पूरा सार है। जो सारी बात गीता में कही गई है, कर्म की, अकर्म की, त्याग की, आसक्ति को छोड़ने की, ब्रह्म को साथ योग स्थापित करने की, इस श्लोक के अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव, जो हमारा एक एक इमोशन है,
हमारे जीव का, इस शरीर का नहीं, हमारे शरीर में स्थापित जो जीव है, जो आत्म है, जो पुरुष है, वही तो इस सबको एक्सपीरियंस कर रहा है। जो जो कर्म हम करते हैं वो सब उस पर इम्प्रिंट हुए चले जाते हैं। तो अब वह अध्यात्म का जो भाव है, जो जीव का जो भाव है, वह अक्षर है। और उसको कोई मिटा नहीं सकता। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे मन में लालच आया था और अब लालच नहीं है, तो एज इफ वो लालच कभी आया ही नहीं था। द फैक्ट रिमेन्स, लालच आया था और अब नहीं है। तो लेकिन जब वो लालच आया था, उस समय हम एक स्टेट ऑफ एनर्जी में थे, हम उसको झुटला नहीं सकते हैं। और इन सभी इमोशंस को मिला के, हमारे सभी इमोशंस को मिला के, कभी ऊंचे थे, कभी नीचे थे, कभी एनर्जाइज थे, कभी वीकेंड थे, और हमारे आसपास जो हमारी संगत है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उन सब में किसके कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, इन सब का कंसोलिडेशन ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही है, ब्रह्म में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, और वो चेतना हम सब के भाव द्वारा प्रकट होती है। उसी का नाम अध्यात्म है। भूत भाव उद्भव करो, और प्रत्येक भूत के, प्रत्येक जीव के भावों का जो उद्भव होता है, जो प्रकट होता है, जो उसका अपना स्वधर्म है, जो उसका एक प्रकृति है, उसमें जो त्याग के द्वारा प्रकट होता है, जिसमें उसका अपना कुछ भी नहीं होता, वही आपका विसर्ग कर्म संचित। जो विसर्ग है, जो त्याग है, आपका जो भी कर्म त्याग की भावना के साथ हुआ है, जो आपकी प्रकृति को प्रकट करता है, सिर्फ और सिर्फ वही आपका संचित कर्म बनता है। बाकी सब आपको माया मोह में बांध के कर्म फल का बंधन बनता है, और उसी की रचना जो है ब्रह्म है। तो ये कई जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं अपनी डे टू डे में। पहली चीज, हमारे इमोशंस। हम कभी ये ना समझे कि हमारा जो इमोशन था, वी कैन गेट अवे विद इट। जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं, वो हमारे इमोशन का ही रिफ्लेक्शन है। हम मिरर के सामने खड़े हैं, जैसा हम भाव बनाएंगे मिरर हमें वैसा ही दिखलाएगा। अब हम मिरर को दोष नहीं दे सकते, वो हमें स्वयं को देखना पड़ेगा। तो एक एक इमोशन हमारा प्योर रहे, हमारा निष्काम रहे, निश्चल रहे, और उस इमोशन के साथ हमारा जो कर्म हो रहा है, जो हमारी प्रकृति प्रकट हो रही है, जिसमें त्याग है। अगर उसमें त्याग नहीं है, उस इमोशन के साथ अगर हमारा कोई सेल्फ एजेंडा है, हमें ये मिल जाए, हम वहां पहुंच जाएं, हम इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर लें, तो कम से कम हम उसमें पूरी तरह निष्काम नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपना एक फल बांध के चलते हैं। जहां हम फल के प्रति आसक्ति रख देते हैं, हमारा कर्म शुद्ध नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से त्याग से परिपूर्ण नहीं है, और इसलिए वो कर्म का बंधन हमारा प्रारब्ध बन जाता है। तो जितनी पॉसिबल हो हमारे से अपने एक एक इमोशन को प्योर रखें, क्योंकि जो जो इमोशन हमारा, और प्योर का हम मतलब आगे और समझेंगे। भक्ति योग इज ऑल अबाउट ब्रह्म के साथ योग और ईश्वर के साथ कैसे हम एक सार हो सकते हैं। तो जितना हम उस दैवीय शक्ति के साथ योग स्थापित करेंगे, उतने हमारे इमोशंस, हमारा भाव जो है प्योर होगा। बाकी हमारे आसपास के सब लोगों को वो दिखाई देगा, और वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे हमसे, और फिर हमारी संगत वैसी हो जाएगी, और इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट इटसेल्फ जो है चेंज होने लगेगा। वो हमारा इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, और दूसरों का इन्फ्लुएंस हम पे भी दिखाई देगा। और जब हम एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, अ बेटर कॉन्शियस स्टेट में, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे प्रकृति प्रकट होगी, उसमें त्याग का एलिमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि अब आप खुद ही बहुत चीजों से नहीं बंध रहे हैं। तो अधिभूत है नश्वर वस्तु, जीव पुरुष अधिदैव, अधियज्ञ इस देह से बंधित रहता मैं ही सदैव। एंड देन वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दीज थ्री काइंड ऑफ एनर्जीज। एनीथिंग विच इज मटीरियल, एनीथिंग विच इज फिजिकल, जो हमें बांधती है, वो अधिभूत एनर्जी है। और जो परम तत्व के साथ जोड़ती है, वो एनर्जी अधिदैव है। बट अभी भी वो उसके साथ जोड़ रही है। सो उस जोड़ में भी एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक बियॉन्ड फिजिकल कंपोनेंट है, लेकिन एटलीस्ट वो फिजिकल को एक पावर, एक एनर्जी मिल रही है। लेकिन इस सब के परे जो चीज है, जो हर फिजिकल एंटिटी में भी है, अधियज्ञ, जो हमारी इस देह से बंधी हुई है, हम सब की देह से बंधी हुई है, वो सब के लिए बराबर है, वो अधियज्ञ एनर्जी है। यदि हम उसको फील कर लेते हैं,
तो फिर हम उस कनेक्शन के मोहताज नहीं रहते, और फिजिकलिटी की तो क्या ही बात करें, फिजिकलिटी के तो हमें लिबरेट कर देती है। अंत काल में प्राण तजे, धर इन तीनों का ध्यान, बिन संशय पा जाए मुझको, बोले श्री भगवान। अंत काल में नर नारी जैसी बुद्धि भाव धरे, कालांतर में हे कौनते उसी गति का चाव करे। बहुत ही डीप बात कही गई है और बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। और ये अंत जो है, इट्स नॉट जस्ट नेसेसरली अंत ऑफ द जीवन, नॉट जस्ट अबाउट व्हेन वी आर लीविंग दिस बॉडी। एनी transition, any slice of time and space and distance that we say, कोई भी हमारा पीरियड है जिसकी बाउंड्री है, तो ये बात बाउंड्रीज की है सारी। अगर हम अधिभूत एनर्जी में हैं और अधिभूत से अधिदैव की तरफ जा रहे हैं, तो अधिभूत के बाउंड्री में अंत जो है उसका, वहां हमारी जैसी बुद्धि और भावना होगी। अगर वो चीज हमें वापस खींच रही है, हम वापस उस फिजिकल चीज के लिए अटैच हो रहे हैं, तो हम अधिदैव की तरफ जाते हुए भी पलट पलट के देखेंगे, एविडेंस मिला क्या, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ क्या, सर्टेनिटी आई क्या। हम अधिभूत एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो हमारी बुद्धि और भाव जैसा होगा, हमारी गति वैसी ही होगी, तो हम ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे अधिदैव की ओर, और इसी प्रकार अधिदैव से अधियज्ञ की ओर। और ये बाउंड्री टाइम के लिए भी ट्रू है, जो एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल के लिए ट्रू है, वो और छोटे टाइम स्लाइस के लिए भी ट्रू है। फर्ज करिए अभी हम एक्साइट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, क्या उस चीज के बिल्कुल एंड होते ही विल वी एट पीस? अनलाइकली, वी विल कैरी दैट एनर्जी ऑफ एजिटेशन विद अस। तो नेक्स्ट मोमेंट जो है हमारा एजिटेशन से शुरू होगा। सिमिलरली फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड, जो भी हम फेज बोले, किसी जॉब में हम काम कर रहे हैं, उस जॉब के एंड में जैसी एनर्जी है, नए जॉब के शुरू में वैसी ही एनर्जी रहेगी। और इसीलिए हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी, जिसकी हम बात करेंगे वंस वी कंक्लूड आवर कॉन्वर्सेशंस टुडे, कि किस किस ने पलटकर यह प्रयत्न किया कि कौन सी एनर्जी मुझे बांधे हुए थी, और मैं उस एनर्जी से किस तरह से ट्रांजिशन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें। हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है हम कितना इस रूप में हमारे पास टाइम है। हम कल ट्रांजिशन हो सकते हैं, परसों हो सकते हैं, 10 साल बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर बोले हम कि हमारे पास तो 10 साल है, और हम 10 साल तक अपने आप को उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाते, तो क्या होगा? यदि बीच में ही वो ट्रांजिशन हो जाता है, तो वी हैव नॉट वर्कड अपॉन इट, तो हमारा ट्रांजिशन उस प्योरिटी के साथ नहीं हो पाएगा। तो यदि हम अपने हर पल को अंतिम पल समझे, ट्रांजिशन का पल, अंतिम से अर्थ किसी को डराना नहीं है, किसी को भय नहीं करना, भयभीत करना नहीं है कि अरे दिस इज योर लास्ट डे एंड देन पीपल गेट स्केयर्ड। Well, there is nothing to be scared about it also, but even if assuming people do want to feel that, okay, I have lived my life or something is yet to be done, तो भी यदि हम हर पल को ट्रांजिशन का पल समझें, कंस्ट्रक्टिवली उसे प्रेजेंट करते हुए, am I transitioning well into the next moment? तो we will talk about that once we conclude. पर यह सत्य है कि किसी भी स्लाइस में, चाहे वो टाइम का स्लाइस हो, चाहे वो डिस्टेंस का स्लाइस हो, चाहे वो किसी एक्सपीरियंस का स्लाइस हो, जैसे हमारी बुद्धि और भावना और इमोशन होगा, उस बाउंड्री के दूसरी तरफ हमारी बिगिनिंग वहीं से होगी। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, करो मेरा ही सिमरन, मुझको पाने कर दो अपना निज मुझ में ही अर्पण। और ये धीरे धीरे लेयर्स खुलेंगी, कि जिनको पॉपुलरली हम बोलते हैं कृष्ण ने बोला मुझ में अर्पित कर दो। तो दिस इज वेरी अनलाइक सम ऑफ द अदर स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो, जिसमें कोई कृष्ण कोई देवता है या ईश्वर है, परमात्मा है, जो कह रहा है मैं परमात्मा हूं, मुझ में अर्पण कर दो। अगेन, परमात्मा का अर्थ उस कृष्ण नाम से नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं, और मैं क्या हूं वो आगे विभूतियों में पता चलेगा। तो किसमें अर्पण करना है? अगर आपको सामने पता चल भी जाए सामने कृष्ण है, आप उसमें अपने आप को अर्पण कैसे करेंगे? खाली साष्टांग लेट जाना अर्पण थोड़ी होता है, ध्यान लगा लेना अर्पण थोड़ी होता है। अर्पण कैसे करेंगे आप अपने आप को? अर्पण तब करेंगे जब जिस एनर्जी को आप परमात्मा समझते हैं, आप अपने अंदर पूरी की पूरी वही एनर्जी समाहित करेंगे। परमात्मा में आप कोई दोष नहीं देखते, परमात्मा में आपको कृपा नजर आएगी, परमात्मा में आपको सत्यता नजर आएगी, परमात्मा में आपको प्रेम नजर आएगा। तो जब आप 100% पूरी तरह
प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्षमा से परिपूर्ण हो जाएंगे, सत्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, त्याग से परिपूर्ण हो जाएंगे। जब हमें वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जरा सा भी हमें प्रकृति की तरफ कोई चाव रहेगा ही नहीं कि प्रकृति कैसी है। कृष्ण ने भी बोला ना गीता में, मैं प्रकृति के परे हूं। ये पहली बात हो चुकी है, आगे भी आएगी। जब हम स्वयं को प्रकृति के परे समझेंगे तभी तो हम अर्पण हो पाएंगे उसमें, उस एनर्जी में। तो जहां जहां ये बात आए, अपने आप को मुझ में अर्पित कर दो, मुझ में लीन हो जाओ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी एनर्जी और आप एनर्जी बन के फू करके उसके अंदर घुस गए। आप लीन कैसे हो रहे हो ब्रह्म में, ईश्वर के साथ कैसे अर्पित हो रहे हो? जो चीज जिसको आप ईश्वर समझते हो, वो सारी क्वालिटी जब आप अपने में एक्सपीरियंस करोगे, दैट इज व्हेन आप अपने आप को उसमें अर्पित करोगे। पर वो क्वालिटीज कैसे आएंगी हम में, कैसे हम वहां तक आएंगे? पहली चीज है, छलनी में से अगर आप छानना है तो अपनी मोटी दरराहट को कम करना होगा। जितने हमारे पास फिजिकल मैटर होगा वो छलनी में से नहीं छन पाएगा। तो अपने आप को महीन बनाना होगा। जैसे हम नैनो पार्टिकल की बात कर रहे थे, फिजिकलिटी को कम करें, जितना कम कर सकते हैं, तब जाके हम फिजिकलिटी से बाहर जाएंगे और उस छलनी में से छन के महीन बन के दूसरी तरफ निकलेंगे। नित प्रभु को पूजे जो, पार्थ करे अभ्यास, चित्त धरे चिंतन धरे, हरि गुण में करते वास। पहली टिप जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पूजा का अर्थ, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल रखने के लिए ट्रांसलेशन किया है, पूजा का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप धूप बत्ती जलाओ, माला चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ। पूजा का अर्थ है उन सारी चीजों का आत्मसार करो जो प्रभु हैं, जिनमें प्रभुत्व है। अभ्यास कर करके जो प्रभु का एक एक कतरा स्वयं में देखे, चित्त धरे, जिसका चित्त इधर उधर ना भागे, चिंतन धरे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करे खूब, हरि उनमें करते वास। अब हरि को भी तो, अगर हरि बहुत ही, जिसे बोलते हैं मैग्नेनिमस और बहुत ही ग्रेशियस सोल हैं या एनर्जी हैं, हरि को वास करने के लिए वैसे ही तो घर चाहिएगा। हरि ऐसी थोड़ी वास करने जाएंगे किसी भी चीज में। हरि वास कर पाए, इसके लिए अपने इस काया को, अपने इस आत्म को, अपने इस पुरुष को क्लीन करना होगा, झाड़ू लगानी होगी, उन सब चीजों को परे करना होगा, ताकि हरि उसमें आ सके। क्योंकि एक ही चीज रह सकती है, या तो अधिभूत, या अधिदैव, या अधियज्ञ। अधिभूत कम करते जाएंगे तब जाके अधिदैव आएगा, अधिदैव के परे जाएंगे तब जाके अधियज्ञ आएगा। तो अधियज्ञ तो है, देह से बंधित तो हैं, लेकिन देह अभिमानी अगर बहुत है तो हमें अधियज्ञ दिखाई नहीं दे रहा है, अधियज्ञ फील नहीं हो रहा है, हमें देह ही फील हो रही है। हमें यही दिख रहा है हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, हम कब जवान थे, हम कब बूढ़े हो गए, हम अब और कैसे बन सकते हैं, हम अब और कैसे अपने स्टैचर को बड़ा कर सकते हैं। जितना हम देह अभिमानी रहेंगे, उतना अधियज्ञ हमारा सप्रेस्ड रहेगा। जो मानव सर्वज्ञ धरे, परम प्रभु का ध्यान, सूर्य की भांति ऊर्जित होता नहीं रहे अज्ञान। क्षण क्षण में आपको प्रभु का ध्यान और ज्ञान अर्जित करना है। प्रभु का ध्यान, व्हाट इज प्रभु? प्रभु इज सुप्रीम ब्लिस। कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रभु विचलित होने लगे तो मेजोरिटी हो जाएगी। कभी 20 लोग जाके कुछ प्रे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 50 लोग जाके उसका उल्टा प्रे कर रहे हैं, तो प्रभु किसकी तरफ जाएंगे? तो प्रभु का मतलब यही है कि मैं विचलित नहीं हूं, मैं स्वामी हूं अपनी इच्छाओं का। और जब मैं उस प्रभुत्व पर पहुंच जाता हूं जहां कोई फिजिकलिटी, कोई इन्फ्लुएंस मेरे को डिगा नहीं सकता है मेरी कॉन्शियसनेस को, तब मैं सूर्य की भांति ऊर्जित होता हूं, पूरी तरह मुझ में ज्ञान आ जाता है। परम योगी जो प्राण धरे, भ्रुकुटी मध्य स्थापित, निश्चल मन से देह अपनी, करे ब्रह्म को अर्पित। तो परम योगी, सो अगेन द फोकस इज ऑन योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों चीजों के ट्रायल से आपको ब्रह्म के साथ योग स्थापित करना है। आपका कर्म ही आपको ब्रह्म के साथ योग स्थापित कराएगा, जिस कर्म में आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, जो आपका अकर्म हो। एवरी कर्म विच इज लाइक अकर्म इज द ट्रू योग विद द ब्रह्म। भक्ति, जिसमें आप वो सारे गुण जिनके हम आगे और बात करने वाले हैं, उनके साथ योग स्थापित करें। हमारे मन में क्या विचार उठते हो, वो एक एक पल उसको रिफ्लेक्ट करते हो। ज्ञान योग, आगे ज्ञान योग में देखेंगे, ज्ञान योग इज द सेल्फ सर्विस चीट शीट। ज्ञान योग इज लाइक
डूज एंड डोंट्स, और डूज एंड डोंट्स नॉट फॉर कंप्लायंस, डूज एंड डोंट्स सिंपली अगर ये डू करोगे तो ये भ्रम के साथ योग स्थापित करने में तुम्हारे को एक्सेलरेट करेगा। और अगर ये डोंट्स हैं, अगर ये योग स्थापित नहीं हुआ, देन योर जर्नी एंड योर योग विद भ्रम विल बी एज डिस्टेंट। सो दैट इज परम योगी, जिसने कर्म भक्ति और ज्ञान का योग स्थापित कर लिया निश्चल मन से, वो देह में रहते हुए भी अपने आप को ब्रह्म को अर्पित करता है। वेद ज्ञानी का अविनाशी, आसक्तिहीन का लक्ष्य, ब्रह्मव्रत संकल्प है जो, सुन उसका वक्तव्य। अब वो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसका वेद, उसकी विदिता, उसकी नॉलेज, उसकी कॉन्शियसनेस अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। एक बार आप उस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाती। आसक्तिहीन का लक्ष्य, वेरी ब्यूटीफुल, जिसकी कोई आसक्ति ही नहीं है, एक्चुअली उसको कोई लक्ष्य भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष के लिए नहीं जा रहा है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य तब तक रहता है जब तक हम अधिभूत एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। मैं फिजिकल हूं, मुझे वहां पहुंचना है, वो मेरा लक्ष्य है, मेरा हर कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा मैं सोचता रहूंगा कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, नेक्स्ट कब रुकेंगे, नेक्स्ट हॉल्ट कब है। आपकी आसक्ति चली गई, लक्ष्य वैनिश हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्य डज नॉट रिमेन रेलेवेंट। लक्ष्य अभी भी है, बट आपको अब उसकी एक तरह से डिपेंडेंस नहीं है, आप लक्ष्य को देख के यात्रा नहीं कर रहे। अब आप आसक्तिहीन हो गए, आप अब यात्रा के हर स्टेप का आनंद उठाते हैं। ब्रह्मव्रत संकल्प है जो, सुन उसका वक्तव्य। और इसके लिए जो ब्रह्मव्रत संकल्प मतलब एक ऐसा डिटर्मिनेशन जो आपके ब्रह्म के साथ योग को जरा भी विचलित नहीं कर सकता है। यू आर कंप्लीटली कमिटेड। तो अब सुनो कि ये कैसे होता है, कौन सा वह ज्ञान है, कौन सी वो अवेयरनेस है, कौन सा वो लक्ष्य है जिसके लिए आसक्ति ही जरूरत नहीं है। उसकी बात अब मैं तुम्हें बताता हूं। सब इंद्री को वश में कर, हृदय चित्त को थाम, योग सशक्त वो मस्तक में, धर ले जो भी प्राण। तो पहली चीज है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में जबरदस्ती नहीं करना कि मन में तो विचार उठ रहा है लेकिन रोके हुए हैं, वो आपने इंद्री को वश में नहीं किया, वो आपने अपनी इच्छा को जबरन रोक रखा है, वो वश में नहीं हुई है अभी भी। तो पहली चीज है इंद्रियों को वश में करना। मतलब ये इंद्रियां मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मुझे नहीं चला सकती, मैं तुम्हें चलाऊंगा। तो जहां मैं देखता हूं कि ये इंद्री से मेरे को आसक्ति हो रही है, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपनी इंद्रियों को वहां से हटाएंगे। इंद्रियों को हमने वश में कर रखा है, हमारी इंद्रियां हमें नहीं ड्राइव करेंगी। हमारी कोई भी वीकनेस है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सर्टेन काइंड ऑफ फूड हो, सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो। कुछ तरह के लोगों में बड़े अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं हम उन्हीं के साथ समय बिताएं, दूसरों के साथ हमें लगता है नहीं नहीं, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दैट। ये हमारी इंद्रिय है जिसने हमें वश में कर रखा है। हमारे कदम उस ओर नहीं चलते, हमारे हाथ उस ओर सर्विस करने को नहीं उठते, हमारे मुंह उनकी तारीफ करने को नहीं खुलते, हम उनकी तरफ पलट के नहीं देखते, हम उनकी बातें नहीं सुनते। ये हमारी इंद्रियों ने हमें वश में कर रखा है। किंतु यदि हम इंद्रियों को वश में करें, आई डोंट लाइक दिस पर्सन बिकॉज ऑफ वॉट ही डिड टू आइदर मी और समबडी एल्स नोन टू मी, वी डिसरिगार्ड दैट बिकॉज वी आर बियॉन्ड मान अपमान सक्सेस और फेलियर। दैट पर्सन एज अ रोल, अगर हम ये समझ लें कि हमारा प्रारब्ध है, वो हमारी जिंदगी में इसलिए उपस्थित है ताकि हम अपना कार्मिक बैलेंस रिजॉल्व कर सकें। जितना हम उससे दूर भागेंगे वो एनर्जी हमें और पकड़ेगी। तो जैसे ही हमें कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी आदमी का, किसी चीज का, किसी रिलेशन का जो हमें पसंद नहीं आया, हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, में क्यों पसंद नहीं आया, हम क्यों अपनी इंद्रियों के वश में हो रहे हैं। और द मोमेंट वी थिंक अच्छा ये कारण था, कारण बना एक चीज का, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ, चाहे वो डिसलाइक हुआ, चाहे वो लॉस हुआ, पर हम उससे बंधे हुए नहीं हैं। हमने अपनी इंद्रियों को वश में किया और हम फिर भी उसके पास गए, हमने फिर भी उसकी बात सुनी, हमने फिर भी उसकी ओर देखा, हमने अपनी जो पांचों इंद्रियां थी जो उससे दूर कर रखी थी, अब उस एक्सपीरियंस, उस आदमी, उस सिचुएशन को कमिट कर दी। तो हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया।
अपने हृदय चित्त को थामा, अपने भावनाओं को थामा, भावनाओं का कंट्रोल लिया हमने, तब जाके हमारा योग शक्त सशक्त होता है एंड हम एनर्जाइज होते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज हमें पसंद नहीं आ रही उसके हम गुलाम ना बन जाए। वी डोंट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी डायरेक्टेड बाय व्हाट आवर हार्ट हैज, हाउ आवर हार्ट हैज फेल्ट इट। और जो चीज हमें पसंद आ रही है उसका तो गुलाम बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि ये गुलामी ही हमको हमारे गति से दूर रखती है, सदगति से दूर रखती है। जाते जाते जो कह जाए घोर नाद ओमकार, परम गति वह पाए स्वयं प्रभु का ले ओमकार। अगेन, जाते जाते कहाँ जाने की बात हो रही है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एनी बाउंड्री, एनीथिंग दैट बाइंड्स अस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो टाइम हो, जिस भी चीज के हम परे जा रहे हैं, जाते जाते ओमकार, ये ओम की बात हम दोबारा करेंगे अध्याय 17 में। ओमकार मीन्स, ओम मीन्स जितनी मेरे पास कॉन्शियसनेस थी और रिसोर्सेस थे, मैंने उन सब में से हर एक का उपयोग करा है। इफ यू रिफ्लेक्ट बैक, सम ऑफ अस में बी 30 years of age, 40 years of age, 50, 60, 70, 80, whichever age bracket we are in, we would have come across so many resources, so many people, so much of money, so much of connections, so much of assets, so much of experience। हम पलट के देखें जिंदगी के एक एक कॉन्शियस पल में, जब से हमारी वेकिंग मेमोरीज हैं 3, 4, 5 साल से, ईच एंड एवरी मेमोरी इज अ रिसोर्स, क्योंकि हमें वो याद दिलाती है हम कौन सी चेतना के साथ थे। कोई बोला ना हमारा बचपन बहुत मजेदार था, मतलब वो सारे आपके रिसोर्सेस थे। यू गॉट अ रियली लविंग लाइवली चाइल्डहुड। कोई बोले मेरे बचपन में फलाना आदमी था जिसने मुझे ये सिखाया, या मेरी अच्छी टीचर ये थी, फेवरेट टीचर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था। तो हर एक चीज आपके लिए रिसोर्स बनती है। हर एक कर्म में आपने क्या उस रिसोर्स का यूज किया, वो है ओम की शक्ति। कि जो जो आपके पास आया, चाहे आज चाहे बीते हुए कल में, लेवरेज दैट, दैट इज ओमकार। आई हैव नॉट left anything unused. I have benefited from every situation that came to me, like or dislike, pleasant or unpleasant. तो हर ट्रांजिशन में जाते जाते when I reflect and I say thank you for each and every situation and each and every second and microsecond that I perceived, तो आपने किसी भी एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने दिया। यू हैव एक्सेप्टेड ऑल सिचुएशंस इनटू द हार्ट। दैट इज ओमकार। ओमकार इज नॉट जस्ट a voice or a sound of Om. The energy of Om means whatever I experienced, I am accepting all of that. I am living, I am embodying all of that. हर ट्रांजिशन में जो कुछ मेरा पिछला ट्रांजिशन था, चाहे ग्रेड 3 थी, चाहे ग्रेड 5 था, चाहे मैरिज का 3rd ईयर था, चाहे जॉब का 7th ईयर था, चाहे एक पर्टिकुलर पोस्टिंग थी, जो भी स्लाइस है मेरा, उस स्लाइस में जो चीज मुझे मिली, सुख मिला, दुख मिला, बीमारी मिली, धन मिला, प्रमोशन मिला, क्रिटिसिज्म मिला, एप्रिसिएशन मिला, फेयरवेल गिफ्ट मिला, फेयरवेल गिफ्ट नहीं मिला, उन सब चीजों को मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया फॉर माय नेक्स्ट स्टेप। दैट इज ओमकार। अगर मैंने वो सब एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें से कुछ भी मेरे पास रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट है तो मैं परम गति पा सकता हूं? नहीं पा सकता। क्या प्रभु का आकार ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो हर चीज को जब ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, इस बच्चे ने मेरे को ऐसा बोला, उस पड़ोसी ने मेरे साथ वो कर दिया, एंड आई एक्सेप्ट इट, दैट इज परम गति, दैट इज ओमकार। मुझ में ध्यान लगाकर जो करता मुझको याद, अंत काल में उस योगी का मुझसे हो संवाद। हाउ ब्यूटिफुल। आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है ईश्वर के साथ। नाउ यू स्टार्ट लिविंग, नाउ यू आर अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ईश्वर। तो अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज निकालिए। दैट कैन बी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रॉब्ली आई पुट इट ऑफलाइन आफ्टर आवर सेशन टुडे। सो विल डिस्कस ऑफ द एनर्जी अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ एट द एंड ऑफ टुडेज कॉन्वर्सेशन। बट नेक्स्ट काइंड ऑफ सब होमवर्क इज अपनी लाइफ की सारी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करिए।
एजुकेशन कुड बी वन बाउंड्री, जब तक हम पढ़ते थे, जब हमारी पढ़ाई खत्म हुई। रिलेशनशिप कुड बी वन बाउंड्रीज, इन 5-6 लोगों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, ये 5-6-7 लोग मुझे बहुत सताते हैं, मैं अपने आप को फील करता हूं कि मेरे को बहुत पीड़ा होती है इनको याद करते समय। इट कैन बी बाउंड्रीज ऑफ पोस्टिंग्स, मैं यहाँ पोस्टेड था, वहां पोस्टेड था, मैंने ये काम किए, मेरे ये रोल थे, मैं यहाँ गई वहां गई। ईच एंड एवरी बाउंड्री में ध्यान लगाकर देखिए आप उससे कैसे निकले थे। हर बाउंड्री, और जो पिछले 4-5 साल की भी हो, जरूर नहीं यू गो ऑल बैक टू योर चाइल्डहुड, बट वेर एवर विच एवर बाउंड्री यू कैन पिक आउट, हर बाउंड्री के ट्रांजिशन में देखिए, जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई थी, व्हाट वाज द एनर्जी लाइक, व्हाट वाज योर फर्स्ट डे ऑफ विदाउट कोट एंड कोट एजुकेशन, जब आपका कोई हार्ड पोस्टिंग था, जब आप उससे निकले, व्हाट वाज द एनर्जी लाइक, जब आप किसी ट्रबल्ड रिलेशनशिप से बाहर निकले, व्हाट वाज द एनर्जी लाइक, जब आप अपने प्रिय बेस्ट फ्रेंड से दूर हुए बिकॉज दैट पर्सन मूव्ड ऑन, यू मूव्ड ऑन, व्हाट वाज द एनर्जी। उन 4-5 रिप्रेजेंटेटिव सिचुएशंस के ट्रांजिशन का, व्हेन यू आर क्रॉसिंग दैट बाउंड्री, when you came from that side to this side, what was this energy? And the moment we clean those thoughts, हो सकता है मैं अगर आज अपने 8-10 रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशंस को याद करूं, तो उन 8-10 में से 5-6 मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हों और 2-3 ट्रबल कर रहे हों। तो जो 5-6 अच्छे लग रहे हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा लगना मतलब मेरे को कोई एक चीज बांधी हुई है, जिनकी वजह से वो 5-6 अच्छे लगे, वो मेरे को गिफ्ट देते थे, मेरे को मान सम्मान देते थे, मेरे को याद करते थे समथिंग, या मोर इम्पोर्टेंटली जो चीज अच्छी नहीं लगी, आइदर वेज रिफ्लेक्ट ऑन दोज एंड मूव योर एनर्जी टू प्रभु, प्रभु को अर्पित करने के लिए उन हर बाउंड्रीज को जो आप लेके निकले थे उसको वहीं छोड़ दीजिए बाउंड्री पे। बेसिकली बाउंड्री क्रॉस करते समय कुछ कैरी नहीं करना है। वी डू नॉट ट्रेवल थ्रू लाइव्स। अभी मैं एक ग्राफिक विजुअल और शेयर करूंगा, आई एम वर्किंग ऑन इट, वो पीछे बनने वाला है, मे बी इन अ वीक और सो। कुछ लोग होते हैं ना, ट्रैवल करते हैं और एक्सेस बैगेज पे करते हैं। आपको 2 बैगेज की लिमिट होती है अगर आप फ्लाइट से जाते हो, और 4 लेके जा रहे हैं और एक्सेस वेट काउंटर पे बैठे हुए हैं, कितना टाइम और मनी जाता है उसमें। पहले एक्सेस काउंटर पे जाइए, वहां पे करिए, रिसीट दिखाइए, फिर चेक इन करिए, ठीक है। और कई बार डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां भी लोग देखते हैं, अच्छा बंदे तो सिर्फ 2 हैं और सूटकेस आ रहे हैं 6 और 8। तो एक्सेस बैगेज लेके तो नहीं ही जाना है, शायद चेकड इन बैगेज लेके भी नहीं जाना है, और हैंड बैगेज भी अगर नहीं लाए तो अति उत्तम है। तो उन सारी ट्रांजिशंस में देखिए आप कैरी करके क्या निकले। क्या उस ट्रांजिशन में जब घुसे थे कुछ कैरी करके घुसे थे? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत करते हैं, जब ये दे भी रहते हैं, कुछ लेके नहीं आते, सब कुछ यहीं जोड़ते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। तो जब एक ट्रांजिशन में घुस रहे थे, जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना था, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, आप क्लास में बैठे थे, 40 बच्चे और थे, कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट कोई एक उसमें से बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो जब बेस्ट फ्रेंड बनने से पहले उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, तो बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद वो जा रहा है तो दुख क्यों हो रहा है? वो दुख का कनेक्शन, वो सुख का कनेक्शन नहीं लेना। तो उस बाउंड्री में से याद करिए आप क्या कैरी करके इस तरफ आए थे, और जब आप उसको लेट गो कर देंगे, बोलेंगे मैं उस बाउंड्री में से केम विद सूटकेस ऑफ जूल्स, नाउ भक्ति योग से सरेंडर, just surrender those jewels to me, they're of no use to you, and you say मैं आज उन jewels भरे सूटकेस को सरेंडर करता हूं, they mean nothing to me, then you will start having conversation, तब आपका प्रभु के साथ संवाद शुरू होता है। आप उस ट्रांजिशन में से निकले बहुत लेट होके, और आई हैड एन अमेजिंग पोस्टिंग, सो मेनी पीपल केम टू माय फेयरवेल, आई गॉट truckload full of gifts, certificates. People are raving about me. Sir, we will miss you. Ma'am, you are amazing. आप क्या लेके वहां से निकले बाहर? बहुत सारी, नॉट जस्ट एक्सपेक्टेशंस, बट बहुत सारी वैलिडेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस। और अगर किसी ने तारीफ नहीं करी तो आप वो भी लेके निकले, देखो बाकी सब तो तारीफ कर रहे थे, दैट पर्सन वाज क्वाइट, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड,
Leave all that behind. Go back to that phase where that transition happened. And whatever you came out with, relive that moment and say, I am on my last day of retirement. People are giving me farewell. People are giving beautiful farewell speeches and they are praising me. That day I was very happy. Today I am back into that moment. Somebody is praising me. I am not carrying that praise into my consciousness. All I have is I had an opportunity to be there. Maybe I serve to the best of my ability, जो कि हम अपनी फिल्म्स में अक्सर बोलते भी हैं लेकिन हम फील डिफरेंटली करते हैं. So let us revisit and now feel each and every word of what we would have said but not felt. And leave that transition today, relive that last day of retirement and say, I am contented. I am not looking for appreciations. I am moving and starting my next day with a clean slate. I am not remembering good old days. तब आपका संवाद शुरू होगा. तो जो जो और अगर कुछ नेगेटिव लेके निकले उसको तो बिल्कुल ही भूल जाना है. अगर आप किसी ट्रांजिशन से निकले विच वॉज अ बिटर थिंग, whether in relationship, somebody, brother-in-law, mother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, son-in-law, whosoever we feel, and it's all about our feeling and perception, was not fair to us. He was wrong, I was right. Relive that argument, relive that altercation, and leave that baggage. I am moving away from that moment. I am not carrying anything. Then your conversation with Ishwar starts. This is the profound philosophy of मुझ में ध्यान लगाकर जो करता मुझको याद, अंत काल में उस योगी का मुझसे हो संवाद. और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. अगर अभी हम पास की तरफ देखेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने करंट में प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे, एंड वील सी मैजिक अनफोल्ड. आज का दिन, today when the day ended, I am not carrying anything into tomorrow. I am not carrying, oh, amazing day, I'm feeling so happy. Oh, no reason to be elated. Oh, it was such a lousy day. I hope tomorrow does not be like that. I am not carrying any regrets. मुझको प्राप्त करे जो नर, ना पुनर्जन्म हो उसका, मुक्त भय वो जीव चक्र से, मुक्त भया सुख दुख का. और जरा सा भी आप बैगेज लेकर बाहर आए, चाहे हैंड बैगेज ही बाहर लेकर आए, हैंड बैगेज लेकर आएंगे, ऊपर केबिन में रखेंगे, आपका ध्यान रहेगा ना जाते समय लेकर जाना है. यू गो बैक टू अधिभूत एनर्जी, यू आर अटैच्ड टू योर बैग, क्योंकि आप कुछ लेकर आए थे. यही सारे सुख और दुख का प्रारब्ध का सोर्स है. जीवन चक्र से मुक्त होने का एक ही तरीका है, कोई बैगेज बाहर लेके नहीं आना किसी स्टेट से. और क्योंकि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तो ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी तो हमें पहले इसे एक्सेप्ट करना है, फिर इसको प्रैक्टिस करना है, तो वेरी मच पॉसिबल कि हमारे कई सारे जन्म इसमें निकल जाएं. इट इज नॉट अ रेस, इट इज नॉट लीनियर. पर तरीका सिर्फ यही है, जब हम वो प्रयास करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली डे आफ्टर डे वी विल रियलाइज कि हम मुक्त हो रहे जा रहे हैं. दिस इज व्हाट लिबरेशन इज ऑल अबाउट. दिस इज व्हाट सुख एंड दुख इज ऑल अबाउट. अगर आप मुक्त हो गए तो सामने वो चीज पड़ी है, वो आपको अब सुखी नहीं कर रही. इट इज नो लॉन्गर रिलेटिंग यू. आपकी फेवरेट डिश सामने पड़ी हुई है, रखी हुई है, जब खाने का टाइम होगा खा लेंगे. आप इंद्रियों के वश में नहीं है, आप सुख से मुक्त हो गए. और वो चीज नहीं मिली तो आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, वो कब आएगी, वो कब आएगी, वो कब आएगी. दुख से भी मुक्त हो गए. पहले बड़ी बड़ी चीजें जो आज हमें याद आती हैं उनसे मुक्त करें. वी विल वर्क ऑन ट्रांजैक्शंस लेटर. क्योंकि जीव है, ये देह मिली हुई है, पूर्व प्रारब्ध है इसलिए देह मिली हुई है ऐसी, तो देह तो रहेगी. देह है इसका मतलब अभी बंधन तो है. तो पहले बड़ी चीजों से अपने आप को मुक्त करें. वॉट एवर इज आवर बिगेस्ट वरी, बिगेस्ट बैगेज, लेट अस गेट रिड ऑफ एक्सेस बैगेज फर्स्ट. हैंड बैग पे बाद में आता है, क्योंकि अगर मैं पहले ही बोल दिया ऑन दिस एयरपोर्ट यू आर नॉट अलाउड टू कैरी हैंड बैग्स, पीपल विल रिवोल्ट. फ्लाइट ही नहीं बुक करेंगे भाई, वील टेक अनदर एयरपोर्ट. होता है ना, कुछ एयरलाइंस बजट एयरलाइंस होती हैं, यू कैन कैरी ओनली वन बैगेज, या इवन वन बैगेज इज नॉट फ्री ऑफ चार्ज, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. एंड वी ट्राई टू गो फॉर अनदर बुकिंग विच सेज ओके यू आर अलाउड टू कैरी वन और यू अलाउड टू कैरी टू. तो यदि मैं आज ही आपको गाइडलाइन दे दूं, इवन हैंड बैग इज नॉट अलाउड, विल यू लिसन टू मी टुमारो?
No, you'll not take my airline. You'll go to some other interpretation of Gita, some other leader who allows you not just one handbag, who allows you at least two checked in baggages also. बोले ये गुरुजी अच्छे हैं, ये कहते पाप करते रहो, नहाते रहो, कुंभ जाते रहो, धुलते रहो, you are good. It gives you that buffer to continue the way you are. But truth remains कि बैगेज नहीं होगा तो एयरलाइन एफिशिएंट होगी, फ्यूल कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा. You are using less of the resources, you will become more efficient as a community. So let us first today get rid of our excess baggages. We'll come to other things later. जिसका जो excess baggage है, that is the exercise that we'll talk about going forward. Please, and you don't have to tell. If you are comfortable, you can tell so that others can draw inspirations. How did you do it? But first thing is, whatever is our excess baggage, let us drop it. I am not going to pay for excess baggage. Another analogy I'll give you, most of us use credit cards. Some of us make our payments promptly. So there are again three energies, Adibhut, Adidev, Adiyagya. Adibhut energy is क्रेडिट कार्ड का बिल आया, आपको पता है आपने पे नहीं किया, और आपको रिमाइंडर आया, आपने उसमें भी डिले किया, आपको इंटरेस्ट रेट भी ठोक दिया बैंक ने. So not only you are paying the credit card bill, you are also paying interest. That is similar to excess baggage. You knew what was due from you, but you delayed it. If we delay it, there are costs, and that is what prarabdha is. The more we have delayed our dues, the more prarabdha we accrue. And that is the unnecessary avoidable interest cost. So in our physical transactions, if anybody has the habit of paying credit card bills late, please get rid of that habit. Do not pay. And purely in my experience, till date, except for one or two circumstances where I could not have paid, there were logistical constraints and I ended up paying some overdue charges, I have not paid 1 rupee of interest cost on my credit card payment till date. Similarly, in life, no excess charges to be paid. So let us get rid of any excess charges, any excess baggages. That is the Adibhut energy. Second is, you pay, but you need a reminder. The moment a credit card bill comes, you say, oh, now due date is after 15 days. Let me make a payment. That is Adidev energy. You are aware, but you need a reminder. You need a connection. And third is, you have set up auto payment on your credit card. That is liberation. You use a credit card, you use that resource, but it is connected to your bank account. The moment the bill is due, it gets debited. अकर्म बन गया, आपको चिंता ही नहीं करनी. हाँ, एक चीज उसकी जरूरी है, प्री रेक्विजिट क्या, आपके बैंक में उतना बैलेंस होना चाहिए. आपने ऑटो डेबिट तो लगा दिया, लेकिन अगर बैंक में पैसा ही नहीं रखा तो क्या वो आपको बचा पाएगा? नहीं. इट विल हिट योर बैंक, it will get bounce back, it will say no, insufficient funds, and despite auto debit it will charge you. तो बैंक में पैसा कैसे बनेगा? अकर्म करने से. तो इट गोज हैंड इन हैंड. अकर्म करने से ही हमारा बैलेंस ऊपर जाएगा, और ऑटो डेबिट सेटअप करने से हमको ना रिमाइंडर आएगा, ना हमको एडिशनल कॉस्ट बनेगी, और इस तरह हमारा प्रारब्ध नहीं बनेगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे. सो आई टेक अ ब्रेक ओवर हियर with this shlok 15, and we will look back and we'll talk about अभी तक जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कौन कौन फील करता है अभी भी किन एस्पेक्ट्स में अधिभूत एनर्जी से बंधा हुआ, where the physicality of whatever, physicality of somebody, physicality of a situation, physicality of a person, of a relationship is important to us, binds us, makes us happy or makes us sad, or we are able to understand beyond physicality, we are aware, we are working on it, and we know that we will hopefully get there. That is the Adhidev part, that at least we are aware there is a boundary beyond physicality. Are we in that space? So if I draw 3 circles, are we at the core, which is Adibhut, or are we beyond Adibhut and in Adhidev? That means we are, who is our neighbor? Our neighbor is Adibhut. Or are we in the outermost circle of Adhiyagya? Who is our neighbor? Our neighbor is Adhidev. It is no longer Adibhut. So we'll talk about that. And the task for next week, and as promised, hopefully we'll continue to define some tasks.
is to identify these boundaries from our past. Which boundary did we cross with what emotions, positive or negative? Are we ready to let go of those positive or negative emotions? And the question here is, negative सबको समझ में आता है, positive people are not willing to let go. हम positive कैसे छोड़ दें? It made me feel so good. Why should I not transition with a feel good factor? When you say feel good, अच्छा है is also इच्छा है. कहीं ना कहीं कोई इच्छा थी जो पूरी हुई तो आपको अच्छा लगा. जब आप ट्रांजिशन करें, and I bring my memory back to one of the most beautiful transitions that I came to know when Dr. APJ Abdul Kalam left Rashtrapati Bhavan. I believe he left with just 2 small suitcases. A person of his stature would not have what all as his memorabilia, as his treasure, as his experience, as his network. He could have left with whole loads of things legitimately. He left with what? Just 2 suitcases. So it is doable. It is doable of letting go even happy feelings. Happiness can also be a source of sorrow when you do not get it. So I take a break over here and would like to hear from others on the first point now. नाचिन, मेरा ऐसा क्वेश्चन है एक आपसे, क्वेश्चन की मेरी अपनी मैं जो मानता हूँ, आपने बोला सब इंद्रियों को वश में कर हृदय चित्त को धाम, जो शोषक्त मस्तक में धले जो प्राण, 12वां श्लोक में जी आप कह रहे हैं कि मतलब कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, अगर जहां पे आप जाओ सुख दुख लाभ हानि जय पजय मान सम्मान को एक समान समझो. तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में काफी जगह बहुत अपमान भी सहा, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा. मैं ये नहीं कि मैंने उसको किक बैक किया, वापस किया, लेकिन मैं उनसे दूर हो गया. बिकॉज मेरा क्या है कि मैं आई वॉन्ट टू कीप एट दिस स्टेज नेगेटिव अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी. तो इसमें तो जो कर्म, जो मेरे इंद्रियों को मैंने कंट्रोल किया है, ना कि इंद्रियों का कंट्रोल नहीं किया. तो आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से मैंने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मैं उनको फॉरगिव भी हो गया हूँ, सब कुछ हो गया हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन आई डोंट सिट विद देम फॉर एज आई यूज्ड टू सिट देम. मेरा ऐसा माना. तो आपका क्या इसके ऊपर क्या विचार है? अविनाश, आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन है कि कई बार ऐसी सिचुएशन से एस्केपिज्म लगता है इज इजी, सो आप उन लोगों से एसोसिएट करना ही बंद कर दो. सो वो एक्सेप्टेबल है क्या, जैसे सुभाष जी कह रहे हैं, या इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उनसे मिलो? आइडियली तो वो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है. Completely agree with what both of you are putting as your dilemma. And I have myself also been through several such situations and felt identical. So again comes back to साकार निराकार ट्रेनर व्हील. जब तक हम उस स्टेट तक नहीं पहुंचे, वी नीड ट्रेनर व्हील्स. तो हम उस अवस्था में नहीं हैं उस कंपनी में रह के अपने आप को डिटैच्ड फील कर सकें. वी विल फील बॉदर्ड. And I will tell you, as recent as few weeks back, I was part of a situation where there was lot of alcohol and non-veg, and that was bothering me. I was kind of traumatized. एंड आई वाज थिंकिंग माई सेल्फ कि मैं एकसम होने की बातें करता हूँ, प्रयास करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, ये मेरे को बॉदर क्यों कर रहा है? मुझे बॉदर नहीं होना चाहिए, बट फैक्ट इज मैं बॉदर हो रहा हूँ. सो आंसर इज, गोल इज नॉट टू फील बॉदर्ड, द रियलिटी इज आई विल फील बॉदर्ड. सो फर्स्ट थिंग इज, पहले उससे डिटैच करिए, क्योंकि वो एबिलिटी भी, रेजिलियंस भी डेवलप होगी जब आप उस सिचुएशन से दूर होंगे. जब वो सिचुएशन आपको बॉदर ही कर रही है, जो हमने पहले एक अध्याय में पढ़ा था ना, योग करने के लिए क्या है, आपका आसन नीचे होना चाहिए. हेलीकॉप्टर से. सॉरी अंकित, अंकित, there's background noise from your side. सॉरी. सो अगर आप में वो रेजिलेंस अभी डेवलप नहीं हुई है, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को. तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो टू बिगिन विद उससे डिटैच होके ही मिलेगी, क्योंकि डिटैच होके हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. और फिर
ओनली डिफरेंस इज हमें उससे एस्केप नहीं करना कि हम उस सिचुएशन को दोबारा हैंडल नहीं कर सकते, हम दोबारा वहां जाएंगे नहीं, हम दोबारा उससे मिलेंगे नहीं। पहले हमें डिटैच करना है ताकि हम अपने आप को समझें, इस बात पे रिफ्लेक्ट करें वो चीज हमें क्यों बॉदर कर रही थी। क्योंकि हम विभूति योग में भी सीखेंगे, और अभी तक काफी ग्लिम्स मिल गई होगी आप सबको, एवरीबडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन जर्नी। हर कोई ईश्वर का स्वरूप है, तो आप ईश्वर के एक स्वरूप से भाग रहे हो, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए भाग रहे हैं हम क्योंकि हमको कुछ चीजें नेचुरली पसंद आती हैं, कुछ पसंद नहीं आती। किसी के बोलने का तरीका, किसी के एक्ट करने का तरीका, किसी का रूड होना, वॉट एवर इट इज, किसी का पैसे लेना, पैसे देना, वॉट एवर। तो पहली चीज तो अपने आप को स्ट्रांग बनाए। आपको परेशान क्या कर रहा है भाई, ऐसा वो आपका क्या बिगाड़ लेगा? जब हम अपने आप को समझेंगे तो 100%, 50% चीजों को हम ओवरकम कर पाएंगे। हम उसके लहजे को ओवरकम कर पाएंगे, इग्नोर कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। हम उसकी अब्यूसिव लैंग्वेज को इग्नोर कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वॉट एवर दैट मे बी। टॉक्सिसिटी है, हम उस टॉक्सिसिटी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी आते हैं, बट पहले अपने मन में झांके। कई बार हम भी ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं कंडीशनिंग की वजह से। फिर जो एरियाज हमारे अब हमने ओवरकम कर लिए हैं, एटलीस्ट वी हैव सम आर्मर नाउ, वी आर नॉट कंप्लीटली एक्सपोज्ड। The problem lies when we don't want to revisit that situation, either by same person or any other person in a similar situation. That is our problem. That means हम अभी भी नहीं सुधरे, हम अभी भी सैनिटाइज एनवायरनमेंट चाहिए। तो जब हम अपने आप को थोड़ा सा आर्म कर लेते हैं, वी शुड बी ओपन टू गो बैक टू द सेम सिचुएशन, फेस द सेम पर्सन and see the change. Now probably 20% things are not bothering, 80 are still bothering. Now अब हमें मान लो लगता है कि वो 80% नॉन नेगोशिएबल है हमारे लिए। यहां स्वधर्म की बात आ जाती है। इफ यू आर हु यू आर, व्हाट यू आर, एंड यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट अबाउट इट, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि बहुत बार हमारा स्वार्थ बीच में आता है। वी वॉन्ट अ सर्टेन थिंग्स फ्रॉम अ इवेंट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, वी विल गो आउट ऑफ इट। सो ऑल दिस पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर हमारा स्वार्थ नहीं है, अगर हमारा अपना कुछ नहीं है, और फिर वो चीज हमें बॉदर कर रही है, यू वी हैव ऑल द राइट टू कट ऑफ एंड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि दैट इज एक्चुअली टॉक्सिक रिलेटिव टू अस, व्हाट वी कंसिडर टॉक्सिक। वी कुड बी राइट और रॉन्ग, एंड ये हमारी जर्नी है। जिसको हम आज टॉक्सिक समझ रहे हैं, 10 साल बाद हो सकता है उसको टॉक्सिक ना समझे, बट जब समझ रहे हैं और हम वी आर एट द एंड ऑफ द रोड, वी डोंट फाइंड एनी आंसर, बट हमको सवाल सिर्फ ये पूछना है, क्या इसमें मेरा अपना कोई एजेंडा था? अगर मेरा कोई एजेंडा नहीं था और वो चीज मुझे बॉदर कर रही थी, तो मुझे वहां से डिटैच हो जाना चाहिए। और जैसे सुभाष जी बोल रहे थे, मैं उनसे दूर हो गया, हमें उसका रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी हमारे लिए थी ही नहीं, वो प्रारब्ध बन के आई थी। कुछ एनर्जीज प्रारब्ध बन के आती हैं, हम ओवरकम करके उनके साथ रहें, वी लर्न टू वर्क विद दोज पीपल। कुछ एनर्जीज प्रारब्ध बन के आती हैं कि हमें अवेयरनेस होता है, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, बट इट इज नॉट फॉर मी, और हम उनसे दूर हो जाएं। तो हम यह कुछ प्रूव करने नहीं बैठे कि हम हर एक के साथ स्थापित कर सकते हैं योग। क्योंकि फैक्ट इज, जो अगर ज्यादा टॉक्सिक है, जो भी हम टॉक्सिक समझते हैं जिसको, अगर वो हमें हमारे 100% होने से रोक रहा है, तो वो हमारे लिए सही है कि हम उस चीज से दूर हो जाएं। एक आपने यहाँ पे बोला है पॉइंट कि जो हम सब परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के रूप हैं, सब परमात्मा हमारे अंदर है। जी, लेकिन अगर आप परमात्मा भी देखेंगे, इसमें भी जो परमात्मा के हम जो जो जीव है, जीवात्मा है, वो भी तो कुछ जीवात्मा देवी संपत्ति की होती हैं, कुछ आत्मा जो होती हैं वो असुर संपत्ति की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है, तो जरूरी हमारे लिए ये है कि हम असुर संपत्ति वालों लोगों से दूर रहें, ताकि हमारी जो देवी संपत्ति है वो हमको ज्यादा स्ट्रांग बनाए प्रभु के साथ मिलने के लिए। बिल्कुल सही है। विद अ स्मॉल फाइन प्रिंट, जो न्यूएंस, हर कोई 100% दैवीय या आसुरी संपत्ति का नहीं होता। तो जिसको हम आसुरी समझ रहे हैं, उसको इतना बेनिफिट डाउट दें कि उससे भी जो अच्छाई है हम ले सके। हम बोलते ना, रावण था लेकिन वो भी परम ज्ञानी था, और राम ने लक्ष्मण को भेजा, इससे ज्ञान प्राप्त करो। तो हम एब्सोल्युटली किसी को आसुरी संपत्ति ना समझें, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी जो बिल्कुल हमारा भला बिल्कुल, करेगी। यही ओमकार का कॉन्सेप्ट है। उनसे हम सीखते भी हैं कुछ, ये नहीं कि इतने ही सीखते, हाँ, उनसे हम सीखते भी हैं लाइफ में। लेकिन
उनकी जो वो कंपनी जो होगी वो हमारे लिए, कंपनी के लिए बुरी होगी, बट ये डजंट मीन हम उनसे सीखते भी हैं बहुत। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इन जिंदगी में अपने इन लोगों से। हाँ, तो सीखने के लिए कुछ तो कंपनी चाहिए ना, तो वी कैन नॉट कट ऑफ देम कंप्लीटली। लेट अस बी वाइज एंड डिस्क्रीट कि कहाँ हम उनसे कुछ सीख पा रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, कुछ लेने देने के लिए नहीं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, और कहाँ वो बाधा बन रही है वहां उससे परे हो जाएं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। माधुरी, डज इट काइंड ऑफ गिव सम गाइडेंस? Yes, yes, yes. And मतलब मॉडर्न डे लाइफ में तो one immediate thing is like for example WhatsApp ग्रुप्स में कई बार ऐसा होता है कि इतना मतलब दिमाग खाने लगता है कि यू फील के अभी बस हो गया एंड देन यू लीव इट, बट ऑफन द पीपल इन दोज ग्रुप्स बाद में कभी ना कभी सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो। तो वो एक ऑनलाइन मैनिफेस्टेशन है इसका, लेकिन रियल लाइफ में तो या जो आप कह रहे हैं अंडरस्टैंड बेसिकली कि कुछ समय तक मतलब अवॉइड करो, रिफ्लेक्ट करो, और जब when you feel stronger then go back and face the same interaction and see how you do this time, है ना? हाँ, और कभी भी अगर लगे कि नहीं, इनफ इज इनफ, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, डोंट लीव विद एनर्जी नॉट गुड फॉर मी एंड डोंट ब्लॉक देम। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग एनीबॉडी नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो, वो भी तो अपनी यात्रा पे है ना। अगर आपने ब्लॉक कर दिया और वो सुधर गया, अब वो ट्राई कर रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए, बट आप उसी एनर्जी से बंधे हुए, आपने उसे ब्लॉक कर रखा है, दैट वाज योर लास्ट इंप्रेशन। So you left an impression of blocking, but the person has moved on, has improved, but you are still carrying block, block, block. Now it is working against your interest, against your Yes. interest. तो कट ऑफ कर लो, डिटैच कर लो, बट वो एनर्जी करो उसे हील करने की। एनर्जी ये मत करो वो मेरे लिए नहीं है, मैं डिफरेंट हूँ, वो है, मैं हूँ। एनर्जी होनी चाहिए इफ यू रियली बिलीव, क्योंकि कई बार आपकी कॉन्शियसनेस से एलिवेट हो जाएगी ना, यू कैन सी कौन दैवीय संपदा है, कौन आसुरी संपदा है। उस आसुरी फील को हील करो, उसको ब्लेसिंग्स भेजो, and you will see the miracle happening, that other soul, not just for you, as a soul will get elevated, and it will keep the door open for you to reconnect again. Yeah, ठीक है, yeah, that helps for sure. So anybody would like to share some experience or some reflection of which person, situation, relationship, item you find you are connected with adhibhut energy? वो सामने होना चाहिए, वो फिजिकली होना चाहिए, दैट्स व्हेन इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। या वो सामने मेरे बिल्कुल नहीं आए, उसको देख के मुझे कुछ होने लगता है, whether the name of a station, anything, howsoever that experience was. Anybody would like to share any reflections of adhibhut energy still strongly holding you back? होता है, लेकिन मैं मौन हो जाता हूँ। आप एग्जाम्पल दीजिए। नहीं, कहीं भी होता है, कई दफा जाओ कहीं पे कुछ मतलब कि यू फील इट दैट वन कि विच इज नॉट, सो बेटर टू नॉट टू गिव रिप्लाई, इट्स बेटर टू। नहीं, for benefit of everybody, if people can come out with this situation, this physical place, this location, this food item, this person, this relationship, I am so much drawn with the physicality, I need that physical in front of me to really enjoy or be connected with it, or lack of physicality bothers me so much. So I'm looking for real examples so that everybody can understand what is adhibhut energy. अविनाश, आई डोंट नो वेदर मैं सही समझ रही हूँ या गलत, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें टॉक्सिक हो दूसरा तो भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। इन दैट सिचुएशन आई हैव ट्राइड कि ऑल राइट, आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय his or her negativity. Let it be. I am not going to be affected by his or her negativity. जो वो हैं सो होने दो. And Hi, good evening. And it has worked for me. 100% right. And Sorry, that is no worries, Ankit. No worries. We'll just have you back in the conversation. You're absolutely right, Gigi.
एंड दैट इज द ओनली वे टू लिबरेट आवरसेल्व्स। क्योंकि ये तो प्रारब्ध बनता है, लोग आते हैं, लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा कार्मिक बैलेंस होता है उनसे। अगर उस इंटरेक्शन में भी हम अपना ड्यू ही मांगते रहें, यू बिकम गुड, यू आर गुड, तो वो और टॉक्सिसिटी हमें बांध देती है। सो द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट इज that person is on their soul journey. That is why they are who they are, why they are. I am not only going to be not affected by it, that is the first step. I am only going to send good wishes for them. I am not even going to think of them as a toxic person. I am only going हाँ, to ये भी कुछ हद तक मैं कर लेती हूँ, जी पर कुछ हद तक। हाँ, तो समटाइम्स कोशिश आई कांट। यही आज जो हमने बात करी ना, उस बाउंड्री पे लेट अस रिफ्लेक्ट कि हम वहां से क्या बैगेज लेके निकले। तो आज हमारी कोशिश होनी चाहिए, पहले हम एक्सेस बैगेज पे फोकस करते हैं। लेट अस ऑल फोकस ऑन एक्सेस बैगेज एंड डंप दैट एक्सेस बैगेज। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाँ, चेक्ड इन बैगेज एंड फ्री बैगेज एंड हैंड बैगेज। तो ओके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट लेट दैट्स हाउ वी कम बैक टू दैट स्टेट। बट गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, anybody would like to cite an example of anything which they need physically or which they cannot stand physically? भैया सामने मत आना, फोन पे बात कर लो, भैया उस जगह जाना ना पड़े। ठीक है, मतलब ठीक है, हवाई जहाज से देख लो नीचे से कैसा दिख रहा है, वो उतरना ना पड़े हमको। एनीथिंग वेयर द फिजिकलिटी binds us or throws us off. Anybody would like to share anything? नहीं, इतना ज्यादा तो कभी ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल कोई सामने ना आए या हम किसी से बिल्कुल वो ना हो। मतलब देर आर पीपल समटाइम्स कि जो आपको वही, जैसे जीजी ने कहा कि नेगेटिविटी किसी के अंदर है या कुछ उनका लगता है, तो हम उस चीज को ये सोचें कि भी ठीक है, जो जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए है। वाई शुड वी बॉदर अब वो भी आपके कहने पे इतनी 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद भी एटलीस्ट आई फील दैट आई एम लर्न लिटिल बिट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस। And the तो वो converse, दैट हैज। that's beautiful. And the हाँ, converse, ये चीज सामने चाहिए। मतलब ये चीज अगर सामने नहीं हाँ, है तो मतलब मजा नहीं आएगा, नहीं, नहीं, तभी होगी जब सामने है नो, physicality. nothing like that, no. Wonderful. So you're Hmm. already getting there, or you're already beyond the Adibhuth part of it. अभी भी मुझे अधियज्ञ पूरी तरह समझ में नहीं आया है। हाँ, I will listen to the recording once again, जरूर। and then maybe I will be fully understanding what is meant by adhiyagya. हाँ, so when you are listening again, try to relate to the credit card example once again. So that will tell Okay. you अधिभूत, जिसमें एक्सेस बैगेज हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है आपके ऊपर, ड्यू तो आपको है ही, देना तो है ही, बट फिजिकली इंटरेस्ट आपके ऊपर जुड़ गया है, देन रिलेटेड टू द कर्मा एंड इमोशंस। अधिदैव इज जहां पे रिमाइंडर सेटअप है, आपने ऐसे इंटरेस्ट नहीं किया, बट वो आप रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो आप यू आर एट अ रिस्क ऑफ पेइंग एन इंटरेस्ट। तो आपको एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, कोई आपको बताए, तो एक रिमाइंडर, ओ एक समथिंग कॉल्ड ईश्वर इज देयर। चाहे ईश्वर से डरो, चाहे ईश्वर को याद करो, बट देयर इज समथिंग। एंड अधियज्ञ इज आपने बैंक शुरू करते समय ऑटो डेबिट सेटअप कर दिया। अब आपको चिंता ही नहीं कब कितने का बिल आएगा, सिर्फ इंश्योर ये करना है कि बैंक में पैसा रहे, तो कार्मिक बैलेंस रहे। so long as we are working on the karmic balance, doing more of a karma, more of निष्काम कर्म, आपको किसी की चिंता नहीं है सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ईश्वर है या नहीं है, यू आर ईश्वर। एंड एज यू लिसन Okay. फुली। Okay. But अभी ऐसा कभी कभी होता है कि किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, then I tell myself कि मैं क्यों गुस्सा करूं, करेक्ट। जो वो है सो है, तो वो रहे जो मैं। और धीरे धीरे करके कुछ कुछ मिनटों के बाद, कुछ आधे घंटे बाद, आई एम एबल टू नॉट फील बैड अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग। तो मुझे लेकिन तब भी ये लगता है कि मैंने तो एक एक धब्बा अपने पुरुष पर, अपनी आत्म पर लगा लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं, द मोमेंट वी रियलाइज अब उससे दैट। कैसे छुटकारा पाए? हाँ, तो वो उससे फिर अब हमें ऐसा सर्फ खरीदना पड़ेगा कि वो धब्बा धुल सके, है ना। तो वो सर्फ हमारा निष्काम कर्म ही है, वो धब्बा सिर्फ वही हो सकता है। और गोइंग बैक टू माय एनालॉजी बैगेज वाली, कभी कभी हम गलती से कोई दूसरा बैगेज उठा लेते हैं ना, बेल्ट से सारे ही तो काले बैग्स हैं, ठीक है, हाँ, तो बैग उठाती चेक करना है। दैट इज हाँ व्हाट बेटा।
That is what liberation is. Gussa is picking up the wrong bag from the luggage belt. Okay. गुस्सा, लालच, कोई किसी का बुरा सोचना, कोई रिएक्ट कर जाना, जिसमें भी आत्मिक शुद्धि नहीं है। अब कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हैं, आप बैगेज उठाने वाले हैं, आपने गलती से दूसरा उठा लिया था। सूनर यू रियलाइज एंड पुट इट बैक ऑन द बेल्ट, सूनर वी लिबरेट आवरसेल्व्स। अगर हम उसको लेके बाहर पहुंच गए तो हमें पता है ना कितना रिवर्क करना पड़ता है। एयरलाइन को फोन करो, कोई दूसरा फोन करेगा, वॉट एवर इट इज, या देर हो गया तो वापस चल के जाओ। द सूनर, तो द मोमेंट वी रियलाइज गुस्सा आया है या कोई चीज बुरी लगी है, दैट मीन्स वी हैव पिक्ड अप द रॉन्ग बैग, लेट्स ड्रॉप इट बैक इमीडिएटली। Okay. और जो आपने लास्ट क्लास में नहीं थी, लेकिन मैंने उसके कई बार सुना, और मुझे ये लगा कि जैसे जो आपने बताया था कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में आपने बताया, तो वो मुझे लगा कि मुझे भी कई बार जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिसमें मुझे लगा कि जैसे मैं, कई बार ऐसा होता है कि इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस या कोई अगर एंजाइटी होती है तो आई ट्राई टू टॉक टू गॉड, and then I pray, and then I feel that probably my prayers will be answered. और ऐसा हुआ है at times कि जैसे मेरे हाथ में कुछ है नहीं और मुझे लगता है कि अब मैं कुछ और कर नहीं सकती सिवाय इसके कि भगवान ही कुछ करें तो करें. That has happened. So I feel that, what I don't know if I have understood rightly or not, but quantum entanglement वही है, तो फिर then probably I have had that kind of experiences 100%. in life. So quantum entanglement is basically being aware that we are not separate from what we are experiencing. We Okay. all are connected. You and somebody sitting completely opposite, South Pole पे, San Francisco में, वियतनाम में, जो कुछ भी है, we are all connected in the same energy. That is quantum entanglement. वो फिर Okay. हमें फिजिकलिटी के बैरियर से दूर रखती है. नथिंग अबाउट फिजिकलिटी. Right. एंड विभूति योग में इसको और अच्छे से समझेंगे व्हेन वी आर एबल टू कनेक्ट विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इंस्टेंटेनियसली. हम मोहताज नहीं है कि वो हमारी भाषा बोले, हमारे जैसा दिखे, हमारे कल्चर का हो. बात सिर्फ आदमी की नहीं हो रही, सिचुएशंस की भी हो रही है. तो क्वांटम एंटेगलमेंट इज वी आर ऑल इन इट टुगेदर. And the more we treat each and every experience, each and every dot on that web with the same 100% energy, that means we are connected. We are not observed and observer. We are together. Yeah. Okay. अंकित, आप कुछ कह रहे थे? Maybe he dropped off. He had some affair. Fine. So let us. अभी भी आप जो कह रहे हैं वो अधिभूत अभी काफी है. एक्सेस बैगेज भी होता है. बिल्कुल तो होता है. मतलब इट्स मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिल्कुल. और अपने आप को ध्यान याद दिलाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई फील. उसी से होगा और कैसे होगा. बिल्कुल. फर्स्ट चीज इज ज्ञान. फर्स्ट चीज अवेयरनेस की एक्सेस बैगेज. हम उसे एक्सेस समझे ही नहीं हो, एयरलाइन से झगड़ा करें कि भाई राइट. ले ये तो मतलब हम यहां से वहां जा रहे हैं, हम इस पर्पज के लिए जा रहे हैं, इतना बैग तो होना ही है. सो दैट डजंट वर्क. तो पहली चीज इज अवेयरनेस, एंड देन नाउ दैट वी आर अवेयर, आगे के लिए नो एक्सेस बैगेज. सो दैट इज व्हाट probably today we will I'll put it on the group also. Let us all identify all past situations which are important to us, which have been important, which define us. हम कहाँ पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स कौन थे, हमारी एजुकेशन कैसे हुई, हमारे जॉब्स कैसे हुए, फैमिलीज कैसे मिली, नेटवर्क्स कैसे ग्रो हुए, हमारी वेल्थ कैसे ग्रो हुई, हमारे बीमारियां कौन सी आई, हमारे कौन से लॉसेस हुए लाइफ में, हमारे कौन से विंडफॉल्स हुए, किसने हमें भगवान बना दिया, इतनी तारीफ करी, किसने हमारा अपमान कर दिया. Everything put together. Now see what was the excess baggage from each of these. And excess baggage is excess baggage. उसका साइन नहीं होता. Excess baggage is absolute sum, प्लस और माइनस नहीं होता. अब बहुत खुशी के साथ निकले वो भी excess baggage है, अब बहुत गम के साथ निकले वो भी excess baggage है. So let us identify from the past what our excess baggage is, and let us try to drop them. Mentally, let us go back to the same situation, same port, and put that excess baggage on the luggage belt. This is not belonging to us. That will be the first step
in going towards traveling without even a handbag. And then we will see how beautiful that journey is. Thank you everyone. और अब हम लोग Thank you. मिलेंगे जुलाई में, because I'll be traveling. To July, Canada. yes, July is 29th, 6th of July. Okay. We'll meet on 6th of July. 6th of July. Yes, we'll meet on 6th of Okay. July. And बीच में कुछ कुछ काम करते रहेंगे. We'll remain connected on the group. Thank you. Okay, namaskar. Hari Om Tat Sat. Namaskar.